नमस्कार, मैं मिलाप चौहान। स्वागत है आपका गढ़वाल तक न्यूज़ चैनल में। और गढ़वाल तक इस वक्त मौजूद है चिन्याली छोड़ के ग्राम सभा खालसी गांव में। खालसी गांव में कई सालों से पानी की विकट परिस्थिति है, विकट समस्या है। पानी से अभी भी ये गांव वंचित हैं। और साथ में आप पीछे देख सकते हैं पब्लिक है किस तरह से पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर। और विभाग को कई बार सूचित किया गया है, लेकिन विभाग ने अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की। साथ में हमारे साथ उप प्रधान जी भी मौजूद हैं, ज़रा इनसे बातचीत करते हैं। आप लोग बने रहें। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मिलाप भाई, आपके चैनल को मैं प्रणाम करता हूं जो आप लोग हमारे क्षेत्र में आए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपको अगर विस्तार पूर्वक बताऊंगा तो मैंने वर्ष 2016 में पहले पेयजल निगम को पत्र लिखा, एक सामाजिक तौर से लिखा था। तो जब पत्र लिखा, उसकी सर्वे हुई और निदेशालय से कागज़ बन के गए, तो उसमें भी कुछ कारणवश हो गए तो जो छूट गया था। तब फिर बीच में जल जीवन मिशन का काम शुरू हुआ। तो जब मैं सचिवालय में गया तो उन्होंने बोला कि अब जल जीवन मिशन का काम शुरू हो रहा है, इसमें अभी आपकी जो योजना है वो स्वीकृत नहीं हो सकती है। तो फिर मैं भी चुप रहा उसमें। अब जब जल जीवन मिशन का काम शुरू हुआ तो हमारे गांव में प्रत्येक जगह नल तो लगे हैं, मगर साफ जल नहीं है। जल के लिए लोग इतने परेशान हैं कि हमारे जो माता बहनें, बुजुर्ग महिलाएं जो भी है, और पूरी रात और पूरे दिन 24 घंटे पानी के लिए तरस रहे हैं, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। और जब मैंने इस चीज़ के पीछे में लगा कि भाई हमारे भी अधिकार बनते हैं, हमारे जनता के भी अधिकार हैं कि उनको रोड और पानी, जो हमारी दो समस्याएं, वो मुहैया कराया जाए। तो जब फिर जल निगम उत्तरकाशी के द्वारा जब सुनवाई नहीं हुई तो मैं जिला अधिकारी उत्तरकाशी के पास गया। जिला अधिकारी उत्तरकाशी ने मुझे, उस समय यहाँ पर आशीष चौहान जी जिलाधिकारी साहब थे, उनको मैंने पत्र लिखा कि सर हमारे ऐसी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, लोग पानी के लिए बहुत परेशानी है, लोगों को पानी के बगैर जीवन अस्त व्यस्त है। उन्होंने भी इस पर कोई भी टिक्का टिप्पणी अमल नहीं किया गया। उसके बाद मैंने, जब वो ऐसा चलता रहा, मैंने देखा आज सुधरेगा मामला, कल सुधरेगा मामला, मगर जिले में बैठे हुए कर्मचारी जो भी हैं उन्होंने, वो ग्रामीणों की मांग को ऐसे समझते हैं कि ग्रामीण किसी चीज़ में भी उनको आगे नहीं, मतलब जैसा रोड पानी के लिए आगे सरकार कोई मदद नहीं करती है। तो जब ऐसा होता रहा तो खुद में, उस समय हमारे त्रिवेंद्र रावत जी माननीय मुख्यमंत्री थे, मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, साहब मैं खालसी से हूँ, जो कि एक आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। दुख की बात तो यह है कि भारत बने आज 75 साल हुए हैं, और 75 साल में कम से कम 2 मांग हमारे राज्य सरकार के द्वारा पूर्ण नहीं हो पाई है। बहुत दुख की बात है। तो जब राज्य सरकार में मैंने खुद त्रिवेंद्र रावत जी को बोला, साहब आप हमारी जो बस्ती है उसमें आप पेयजल के लिए कुछ भी निर्माण कार्य के लिए आप कराइए। उन्होंने भी जिला उत्तरकाशी को पत्र लिखा, फिर भी वहाँ पर भी मामला चौपट हुआ। फिर ऐसे ही चलता रहा, फिर मैं चुप रह गया, चलो आज नहीं कल होता रहेगा। फिर वो नहीं हुआ। फिर दिन पर दिन क्या हो गया कि मामला बढ़ता ही गया। पर हमारे ग्रामीण, हमारे माता बहना जो रात भर परेशान है, मैंने 7 किलोमीटर जो को तल्ला पड़ता है, वहाँ से कुछ मैंने 50 लीटर का ड्राम अपने कंधों में लाया है। तो कितनी दुख की बात है, मैं आप लोगों को अवगत करना चाहता हूँ। और जब कुछ नहीं हुआ तो मैं फिर सचिव पेयजल, जो हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट में जो सरकार चला रहे हैं, जो मुख्यमंत्री के नीचे बैठे हैं, उनका नाम श्री अरविंद सिंह जी हायंगी जी है। मैंने उनको बोला, साहब बहुत लाचार व्यवस्था हो गई, ग्रामीणों के लिए बहुत परेशानी हो रही है, आप इस पर एक्शन जल निगम और डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी मजिस्ट्रेट को आप सूचित करें कि खालसी में ऐसी जगह क्या है कि जो लोगों की जन सुनवाई नहीं हो पा रही। तब उन्होंने अपने महाप्रबंधक को आदेश किया। महाप्रबंधक आदेश करने के बाद वो जब जल निगम उत्तरकाशी में आता है तो वो एक्शन जल निगम उसमें यह टिप्पणी करते हैं कि आपका मामला जो है वो है कोर्ट में अधीन है। तो सर जब कोर्ट में मामला कोई जाता है तो उसकी सुनवाई कम से कम 5 साल 10 साल उसमें लग जाते हैं। और अगर जल्दी भी होती तो हमें उसकी खुशी की बात है कि हमारा लिए पानी आ जाए। तो सबसे बड़ी बात ये थी। तब उन्होंने अपने को बचाने के लिए उन्होंने ये वहाँ पे बोला गया कि भाई आपका मामला कोर्ट में। मैंने बोला, सर देखिए, ग्रामीण लोग आज पानी, सब जब जल है तो जीवन है, सही बात है। जब जल नहीं तो तब आदमी जीवन क्या रहा। मगर एक्शन जल निगम अपनी तानाशाही में खड़े रहे, उन्होंने फिर भी हमारी सुनवाई नहीं की। मैंने ग्रामीण स्तर तक किसी को भी इस बात का भावना का नहीं बताया कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कौन अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो ऐसा चलता रहा। लास्ट में जब मेरे को ज़्यादा ही बीत गई
तो मैंने मुख्य सचिव जो हमारे राधा राठौड़ जी हैं, मैं उनके पत्र का भी अवलोकन करता हूं। उन्होंने जिलाधिकारी को तत्काल रूप से लिखा है कि जो खालसी की अनुसूचित जाति बस्ती है, जो 75 साल से आज पानी और रोड के लिए वंचित है, जिलाधिकारी उसमें तत्काल निर्णय ले। एक तो उन्होंने ये लिखा है। दूसरी बात है, मैंने कमिश्नर जो हमारे गढ़वाल आयुक्त हैं विनय शंकर पांडे जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव भी हैं, उनको भी मैंने पत्र लिखा था। उन्होंने भी डीएम साहब को यही आदेश किया है कि जिलाधिकारी साहब आपसे निवेदन है कि आप जो ग्राम सभा खालसी की जो पीड़ित परिवार हैं, पीड़ित बस्ती है, जिनकी मांग जो दर दर भटक गए, पर इन दो मांगों के लिए इनकी सुनवाई कहीं नहीं की। साहब मैं अगर दुख की बात आपको ये बता दूं, मैंने क्षेत्रीय विधायक संजय डोभाल तक मैंने इस बात को रखा कि साहब आप जो क्षेत्र में आए हैं, रोड की आप स्थिति देखिए, पानी की देखिए, मगर जब नेता बन जाता है तो जनता के लिए लाचार व्यवस्था हो जाती है। तो छोड़ो उस चीज़ को, जब एक शासन स्तर से जब वो लड़ाई लड़ी जा रही है, ठीक है, जब हम ये बोल रहे हैं कि जो सरकार चला रही कर्मचारी, तो जिला उत्तरकाशी में बैठे कर्मचारी किस नींद में सोए हैं कि जो सरकार के प्रस्तावों को भी ये अननोन कर रहे हैं, उनके विचारों को भी अननोन किया जा रहा है। आदमी जाएगा कहाँ, आप बताइए। अगर आदमी जाएगा कहाँ, जब एक छोटे से प्रतिनिधि जो ग्राम सभा से प्रतिनिधि होते हैं, उनके लिए एक ब्लॉक स्तर और जिला स्तर ही सीमित रहता है, ना कि वो शासन की लड़ाई जानते, ना प्रशासन की लड़ाई जानते। मगर मेरे दिल से पूछो, मैंने इस बस्ती के लिए बूंद बूंद पानी के लिए शासन से गुहार क्या सामने वार्तालाप करके सचिव साहब और मुख्यमंत्री माननीय धामी जी से भी इस चीज़ को मैंने जिक्र किया है कि सर देखिए, कागज कार्रवाई बहुत हो चुकी है, मैं प्रस्ताव देके थक चुका हूँ, अब मेरे बस के बाद नहीं। आप इस चीज़ को तत्काल रूप से जो हमारी मांगे हैं उसको पूर्ण करो आप, नहीं तो जन आंदोलन क्या लोग मर जाएंगे। इसकी जवाबदारी पूरी सरकार की होगी। अगर कोई जन आने होती है, एक हमारा तोक है रथा खान तोक, जब जल निगम उत्तरकाशी के एक्शन ने मुझे क्या बोला, आप उनकी जाओ सर्वे करके लाओ और वो एस्टिमेट मेरे पास भेजना, मैं उनका भी एस्टिमेट बना के भेज दूंगा। मैंने भी सर उनकी बातों में विश्वास है और मैंने वही काम कर दिया। जब मैं उनके भी एस्टिमेट मैंने जब बनाए, उनके लिए भी मैंने जब वहाँ से वीडियो बना के उनको जल निगम को भेजा, तो इतना देखिए कि जो जल निगम में बैठे, जिनको लाखों रुपये सैलरी मिल रही है, गवर्नमेंट किसी लिए पैसा दे रही है कि जनता का भला होगा, और जनता का भला कहाँ से, ये तो जनता के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कोई भी ग्रामीण स्तर पे अधिकारी महोदय यहाँ पर देखने नहीं आए हैं कि क्या इन लोगों की स्थिति, इनके लिए रोड है या नहीं है, पानी है या नहीं है। तो आप देखिए, और इस बार मैं ये कहना चाहता हूँ, जब सरकार की नहीं चलेगी, एक मुख्य सचिव जो धामी सरकार में माननीय राधा राठौड़ जी हमारे मुख्य सचिव हैं, उन्होंने डीएम साहब को तत्काल निर्देश दिए हैं कि साहब इस पर आप कार्रवाई करिए। ग्रामीण परेशान है, मैंने वीडियो के माध्यम से भी सीएम साहब तक इस चीज़ को पहुंचाया है, और फिर जाके ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है। और आश्वासन तो एक अभी एक्शन जल निगम ने एक और दे दिया है कि आप लोग आइए ग्रामीणों के साथ, और आपका जो एस्टिमेट है वो बना के शासन को मैं भेजता हूँ। उत्तरकाशी द्वारा जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन मिल चुका है। देखिए सर, जिलाधिकारी द्वारा तो मुझे आश्वासन नहीं मिला है, पर मुझे जल निगम जो एक्शन अधिशासी अभियंता है, हाँ, उन्होंने मुझे बोला है कि आप आइए, आप ग्रामीणों के साथ यहाँ पर आइए और अपनी मांगों को उठाइए। जी जी। बाकी जो घर जल योजना है प्रधानमंत्री की, उसके तहत आपके गांव में काम चल रहा है कि या फिर? सर देखिए, मैंने अभी वही बात की है। आज तो हमारी ग्राम सभा जो छंद राजस्व, अभी पंचायत बन चुकी है, हमारी ग्राम पंचायत भी बन चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव के मैटर से ये अभी रुका है मैटर, क्योंकि तीसरी ग्राम सभा बननी है। हाँ, ये ग्राम पंचायत खालसी की तीसरी खालसी छंद खालसी सरकार के कार्य क्रियाकलापों में घोषित हो चुका है। और इसमें यही बचा है कि थोड़ा इसका जो चुनाव का बजट एकदम नहीं होता है इधर उधर, इसलिए वो मामला अभी स्थगित रखा गया है। और ग्राम पंचायत का भी जो स्तर का मामला, वो भी छंद ग्राम पंचायत घोषित हो चुका है। मेरे पास सारी रिपोर्ट पड़ी है। कितने आबादी है, कितने वोटर हैं, कितने परिवार हैं? देखिए सर, यहाँ पर कम से कम जो हमारे कागजों की रिपोर्ट है, जो ग्राम पंचायत की रिपोर्ट है, उसमें 137 परिवार अनुसूचित जाति के बहुल्य परिवार हैं, और 568 की यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र की जनसंख्या उस टिप्पा टिप्पणी में है, उसमें जो हमारे मतलब ग्राम पंचायत अलग की हो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग कई प्रकार की वो करते हैं गाँव में कि तुम्हारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जब सर मेरे पास रिपोर्ट पड़ी है, काम की रिपोर्ट पढ़े, कागज़ की, पंचायती राज निदेशालय से लेकर सचिव महोदय, पंचायती राज से लेकर ग्राम सभा के जो सारे कागजात वो वेरीफाइड हो चुके हैं, तो कहने से किसी का क्या होगा, जब कागज़ की मान्यता होती है, ना कि किसी बोलने की मान्यता होती है। कागज़ मान्यता होती है जी। हम तो ये कहना चाहते हैं जी कि यहाँ तो ना तो पानी की सुविधाएं हैं, ना रोड की सुविधाएं हैं।
हमारे जितने भी यहाँ पे बहू बेटियाँ हैं, इतने लोग तरस रहे हैं पानी बूंद बूंद के लिए और रोड के लिए। हम लोग यहाँ से खच्चर का भाड़ा कम से कम 200 रुपये देते हैं। अब जो तो जिसके पास पैसा होगा तो देगा, और जिसके पास नहीं होगा वो बेचारा क्या करेगा। हमारी सरकार से यही वो उम्मीद लगा रखी है कि हमारे रोड और पानी की सुविधाएं होनी चाहिए, और बाद बाकी तो सब ठीक है। और इनसे बात कीजिए। हाँ जी, क्या कहते हैं? सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि हम चाहते हैं, अनुसूचित जाति बस्ती की इतनी जनता है हमारे कोई नहीं सुनता है। आज तक कितने भी नेता आए हैं यहाँ पर आते हैं और अपनी भाषण बोल के चले जाते हैं कि हम हाल ही में आपके यहाँ से बनाया जिला पंचायत में हमारे पर कुछ दिन के लिए उनका क्या करना है, समय उनके पास बहुत कम है। ठीक है, जब तक उनको जानकारी होगी तब तक उतर जाएंगे वो पद से। वैसे हमारे यहाँ पर प्रमुख साहब हमारे अपने हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं, प्रयास से भी लोग लगे हुए हैं कि भाई हमारी जो अनुसूचित जाति की जो बस्ती है हमारे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पर पानी की कोई सुविधा नहीं है। स्कूल हमारे यहाँ पर देखो, कोई बच्चे यहाँ पर टॉयलेट जाएंगे, यहाँ पर पानी नहीं है। क्या किया जाए। अब सरकार से ये आपके चैनल के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि हमारे अनुसूचित जाति की जो है महिला, हम सब लोगों की जो ये है कि हमें अनदेखा ना करे। भाई यही विनती है हमसे, बस ज़्यादा नहीं कह करके इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों का बहुत आभारी है कि आप लोग हमारे बीच में आए। आज तक हमारे पास कोई भी अनुसूचित जाति में कोई भी मीडिया वाले नहीं आए। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारी आवाज़ सरकार तक आप नहीं पहुँचाई। मेरा ये मतलब सुझाव है प्रशासन के लिए कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी अनुसूचित बस्ती की दो मतलब मेन वो है कठिनाइयाँ हैं राजस्व ग्राम छंद में। नंबर 1 जो खालसी जो मोटर मार्ग है उसका लिंक जो है यहाँ होना चाहिए गडोल घाट वाली रोड पे स्कूल से होते हुए। और दूसरी बात है जो पानी की समस्या है, वो पानी की समस्या का जो है सरकार की तरफ से जो दूर होना चाहिए। ये मुझे जो है आपसे अनुरोध करना है और आपके चैनल के माध्यम से, ताकि मेरी आवाज़ को आप प्रशासन तक सुना सकें। सुनने में आया कि पहले ये रोड टच हो रही थी और आपके गांव वालों ने मना किया, बल्कि हमारे खेत उपजाऊ हैं, मना किया। सर ऐसा है, वो जो है उसके बारे में तो मुझे पता नहीं, क्यों तो मैं तो नौकरी में था। इस रोड का जो हमने सिर्फ यहीं तक लिंक देखा, आगे जो है इसके बारे में हमें पता नहीं है। पर अभी मतलब हमें जो हम प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि भाई ये रोड जो है यहाँ से लेकर के और उसका गडोल घाट तक इसका लिंक होना चाहिए, ताकि जो सभी के लिए जो सुविधाएँ हो जाए।